अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कराची बोर्ड यूट्यूब चैनल की जानिब से फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस हम स्टडी कर रहे थे चैप्टर नंबर 1। तो चैप्टर नंबर 1 का जो है एक और टॉपिक हम स्टडी करेंगे इनपुट डिवाइसेस। तो अगर पेपर में सवाल आ जाए भाई इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं तो आप इसको डिटेल में बताएं। तो डिटेल के लिहाज से मैं आपको बताता हूँ इनपुट डिवाइसेस की डेफिनेशन। सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस ट्रांसलेट्स डेटा फ्रॉम द form what human can understand to what machine can understand। यानी इनपुट डिवाइसेस जो हैं वो क्या करती हैं, हमारे डेटा को ट्रांसलेट करती हैं। कैसे भाई, हम जो लैंग्वेज समझते हैं ना ह्यूमन, उसको अंडरस्टैंड करती हैं और उसको भी ये क्या करती है, ट्रांसलेट करती है जो मशीन समझती है, यानी कंप्यूटर्स आपकी जो ज़बान समझते हैं ना। मोस्ट कॉमन आर माउस एंड कीबोर्ड, यानी जो इनपुट डिवाइसेस में कॉमन है वो माउस है और कीबोर्ड है। अब इसकी टाइप देखते हैं भाई, कौन कौन सी टाइप्स होती हैं इनपुट डिवाइसेस की। एक जो है वो कीबोर्ड होता है और दूसरा होता है नॉन कीबोर्ड डिवाइसेस। तो कीबोर्ड क्या है, तो कीबोर्ड के बारे में देखिए, आ कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस। अब ठीक है, अब नज़र आ रहा है। आ कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस दैट लुक्स लाइक अ टाइपराइटर। जो कीबोर्ड है वो टाइपराइटर की तरह दिखता है, बट इट हैज़ सम एडिशनल कीज फॉर स्पेसिफिक पर्पस। लेकिन जो है इसमें क्या है भाई, कुछ इजाफी कीज़ होती हैं ख़ास कामों को करने के लिए। अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज़ फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कीज़। एक जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है जो हमारे घरों में होता है, उसमें क्या होता है भाई, कुछ कीज़ होती हैं। कौन कौन सी कीज़ होती हैं भाई, कैरेक्टर कीज़ होती हैं, फंक्शन कीज़ होती हैं जो ऊपर F वगैरह लिखा होता है ना, F1 F2 F3। न्यूमेरिक कीज़ होती हैं जो साइड में जो नंबर्स वगैरह का एक पैड होता है। स्पेसिफिक पर्पस की क्या होती हैं भाई, जैसे हम कंट्रोल C करके कॉपी करते हैं, कंट्रोल V करके पेस्ट करते हैं, ये स्पेसिफिक पर्पस कीज़ होती हैं। अब कर्सर मूवमेंट कीज़, यानी माउस की जो मूवमेंट होती है ना, उसमें जो है हम राइट क्लिक लेफ़्ट क्लिक कर सकते हैं, ये भी क्या होती हैं, ये कर्सर मूवमेंट कीज़ होती हैं ना। अच्छा, अब आगे देखते हैं नॉन कीबोर्ड डिवाइसेस। या नॉन कीबोर्ड डिवाइसेस को आप डायरेक्ट एंट्री डिवाइसेस भी कहते हैं, सही है। तो डायरेक्ट एंट्री मींस दैट डेटा इज नॉट एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर थ्रू अ कीबोर्ड। यानी डायरेक्ट एंट्री डिवाइसेस वो होती हैं जिसमें आप क्या करते हो भाई, कीबोर्ड से डेटा को एंटर नहीं करते कंप्यूटर में, बल्कि क्या होता है भाई, सम कॉमन डायरेक्ट एंट्री डिवाइसेस आर यूज्ड टू इनपुट डेटा इनटू कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म आर एज फॉलोस। यानी कुछ ऐसी जो डिवाइसेस हैं जिससे हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं भाई, कंप्यूटर के अंदर डेटा फीड कर सकते हैं, और वो जो डेटा होता है ना कंप्यूटर उससे क्या करता है भाई, रीड कर सकता है। रीडेबल मीन्स रीड कर सकता है। अब वो कौन कौन सी हैं भाई, सबसे पहले तो आ गया आपके पास स्कैनिंग डिवाइसेस, नंबर 2 पे वॉइस इनपुट डिवाइसेस, पॉइंटिंग डिवाइसेस। तो 1 बाय 1 देखते हैं। स्कैनिंग डिवाइसेस क्या है, these are electronic devices that scans image and converts it into digital format। यानी ये वो डिवाइसेस होते हैं जो आपकी इमेज वगैरह को क्या कर सकती हैं, स्कैन कर सकती हैं और इसे कन्वर्ट कर देती हैं डिजिटल फॉर्मेट में, यानी कंप्यूटर के अंदर फीड कर देती हैं। उसे हम क्या कहते हैं, डिजिटल फॉर्मेट में। अब इसकी 2 टाइप्स हैं, एक बारकोड रीडर होता है और एक मार्क एंड कैरेक्टर रीडर्स में आ जाता है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं बारकोड रीडर के बारे में। तो बारकोड रीडर क्या है, बारकोड इज द डेटा रिप्रेजेंटेड इन पैरेलल लाइंस ऑफ यूनिवर्सल कोडिंग स्कीम। अब इसकी एक कोडिंग स्कीम होती है, उसमें क्या होता है, 2 पैरेलल लाइंस होती हैं, 2 इस तरह से पैरेलल लाइंस होती हैं। उसमें क्या होता है भाई, ये डेटा वगैरह उसमें होता है मौजूद, तो ये क्या करता है, बारकोड उसको रिप्रेजेंट करने के काम आता है। तो एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड जो है उसको शॉर्ट में लिखते हैं यूपीसी ना। द यूपीसी इज यूज बाय फूड स्टोर्स। जो यूपीसी है वो फूड स्टोर्स के अंदर यूज किया जाता है टू रिप्रेजेंट प्राइसिंग वगैरह को रिप्रेजेंट करता है, एंड अदर डेटा, और अदर डेटा को भी रिप्रेजेंट करता है। अक्सर आपने देखा होगा मॉल्स वगैरह में जाएं या फूड स्टोर्स में जाएं, उसमें क्या होता है भाई, इस तरह की एक चीज़ बनी हुई होती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है भाई, कुछ लाइंस वगैरह होती हैं, नीचे कुछ कोड लगा होता है। ये जो कोड होता है ना, इसे हम कहते हैं बार कोड। तो ये होता है बार कोड ना।
बारकोड इज रीड बाय बारकोड रीडर्स। जो बारकोड होता है उसे हम क्या कर सकते हैं भाई, बारकोड रीडर से उसे हम रीड कर सकते हैं। दे हैव टू टाइप्स, इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक होती है भाई हैंड हेल्ड और दूसरी होती है स्टेशनरी। अब नंबर 2 क्या था भाई, मार्क एंड कैरेक्टर रीडर्स। मार्क एंड कैरेक्टर रीडर्स को थोड़ा सा स्टडी करते हैं और इसके टाइप्स को देखते हैं ना। दिस डिवाइस यूज लाइट सोर्स टू रीड स्पेशल मार्क्स। ये डिवाइस जो है लाइट का इस्तेमाल करती है भाई, किस लिए इस्तेमाल करती है लाइट का, स्पेशल मार्क्स को रीड करने के लिए, कुछ खास निशान होते हैं उसे रीड करने के लिए और कैरेक्टर्स को रीड करने के लिए। एंड कन्वर्ट द डेटा इनटू कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म। और ये कंप्यूटर का जो होता है ना, जो कंप्यूटर समझ सकता है, कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म में डेटा को क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मार्क्स एंड कैरेक्टर रीडर्स। भाई 3 इकसाम के मार्क और कैरेक्टर रीडर्स होते हैं। जैसे नंबर 1 पे OMR है, OCR है, MICR है। तो OMR को डिस्कस करते हैं। OMR क्या है भाई, OMR स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल मार्क रीडर। OMR स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल मार्क रीडर। इट इज़ यूज टू रीड OMR शीट्स। ये OMR शीट्स को यूज यानी कि रीड करने के काम आता है। अब जैसे MCQ शीट होती है ना कंप्यूटराइज, तो उसको क्या कर सकते हैं भाई, हम रीड कर सकते हैं। क्यों रीड कर सकते हैं, ताकि हम आंसर को वेरीफाई करें। अब OCR क्या है भाई, OCR स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। इट इज़ यूज टू रीड द करेक्टर ऑन प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स। जो पहले से डॉक्यूमेंट जो प्रिंट हुए हुए होते हैं ना, उसको क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर जो करेक्टर्स वगैरह होते हैं उसको रीड करने के ये काम आते हैं। जैसे वाटर बिल हो गया हमारा, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, उसको रीड करने के ये काम आ जाता है। इसी तरीके से MICR स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्निशन। अब ये क्या है भाई, इट इज़ यूज इन बैंक्स। ये बैंक्स के अंदर इस्तेमाल होता है टू रीड द चेक्स, यानी चेक्स वगैरह को पढ़ने के लिए। चेक्स आर पुट इनसाइड द MICR। चेक्स को जो है MICR के अंदर रखते हैं। इफ़ इट रिकग्नाइज, अगर ये भाई पहचान लेता है कि भाई ये इस बंदे का चेक है, देन द चेक इज़ पास्ड। तो चेक क्या हो जाता है, पास हो जाता है। अदरवाइज इट इज़ कैंसिल। तो दूसरी सूरत में क्या होता है भाई, चेक कैंसिल हो जाता है। आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं वॉइस इनपुट डिवाइसेस ना। वॉइस इनपुट डिवाइस क्या है, अ डिवाइस विच इज़ यूज टू इनपुट डेटा बाय स्पीच। यानी हम बोलते हैं तो क्या हो जाता है, वो डेटा इनपुट कर लेता है हमारे बोलने से ही। अब जैसे माइक है ना, माइक क्या है, माइक इज़ वॉइस इनपुट डिवाइस। अब उसके बाद नंबर 3 जो है और लास्ट है पॉइंटिंग डिवाइसेस। पॉइंटिंग डिवाइसेस में है, इसकी डेफिनेशन हम देखें तो एन इनपुट डिवाइस यूज टू मूव द पॉइंटर। यानी पॉइंटर का मतलब कर्सर को मूव जो कर सकते हैं ना हम ऑन स्क्रीन के ऊपर, तो ऐसी डिवाइसेस को क्या कहते हैं, हम पॉइंटिंग डिवाइसेस कहते हैं। अब जैसे माउस है, माउस भी क्या है, पॉइंटिंग डिवाइसेस में आ जाता है। जॉयस्टिक भी है और पेन इनपुट, जैसे मोबाइल वगैरह जो होते हैं, तो पहले उसमें क्या होता था, एक अलग से पेन होता था, हम क्या करते थे स्क्रीन पे उसको मूव करते थे। तो पेन जो है वो भी इनपुट जो है, पेन इनपुट जो है वो पॉइंटिंग डिवाइसेस में आता है। टच पैड हो गया, टच स्क्रीन हो गया और ट्रैक बॉल, ये सारी की सारी जो हैं 6 की 6 जो किस्में हैं, एग्जाम हैं, ये किसकी है, पॉइंटिंग डिवाइसेस की हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।